हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दूध आ चुका है, मैंने ले लिया है और मैं उससे पहले से ही काम में लगी हुई हूँ। तो यहाँ मैंने चढ़ाए हैं आलू। तो कुकर में आलू, यहाँ मैंने चाय बनने रख दी है। मैं ब्रश वगैरह फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए, अब मैं दूध उबालने रख रही हूँ। अब एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, सो इस वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो चलिए ये सब करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं मिल रही हूँ आपको, घर का सारा काम कर चुकी हूँ और बस यहाँ पे मैं मतलब पराठे भी बना चुकी हूँ। मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो वो भी बना चुकी हूँ। और अब मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही हूँ। मैंने बालों में लगाई थी मेहंदी, तो मैंने सर भी वॉश कर लिया है। आप कहेंगे फिर शूट क्यों नहीं किया? तो शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि शूट तो मैंने किया था, बट यही मेरे साथ हो गया ना कि ये मतलब मुझे खुद को नहीं समझ में आया। एक्चुअली मैं कर रही थी फालतू वीडियोस डिलीट। जो भी सारी वीडियोस मतलब हम लोग वहाँ पे गए थे, इतनी सारी हो गई थी, वो स्पेस खाली नहीं था, तो मैं उसलिए कर रही थी। तो मुझे नहीं पता था, कुछ तो वीडियो मैंने शूट की बट स्पेस खाली होने के कारण स्टॉप हो गई, और कुछ मैंने बाद में शूट की जो कि वो मेरे हाथ से ही डिलीट हो गई। और इवन मेरे तो है ना रिसाइकल बिन में भी पड़ी होती हैं, वहाँ पे से भी मैंने ऑल पे डिलीट क्लिक कर दिया और वो वहाँ से भी डायरेक्ट डिलीट हो गई, नहीं तो कवर कर लेती मैं। तो इसी वजह से दिमाग ख़राब हुआ मेरा। फिर मन तो नहीं था कि इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूं। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, उसका तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, बट जो है अभी उसका तो कुछ कर सकते हैं ना। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब व्लॉग शुरू कर दें। फिर बैठ के मैंने सारी वीडियोज़ को ठीक किया, स्पेस बनाया। और फिर मैं इसीलिए भी है ना शुरू में बार बार देख रही थी इसको कि मतलब स्टॉप तो नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे एक्चुअली पराठे बना दिए थे, दही मैंने जमाई थी रात को मैंने है, और तो वो सब से खा लिया है सब ने अच्छे से। और नाश्ता मतलब सबका हो गया। ये अपने ऑफिस चले गए हैं बच्चे, अपने नहाना धोना हो गया। मैं नहा पहले ली हूँ, और थोड़ी थोड़ी सी तबीयत की मतलब दिक्कत सी आ रही है मुझे, क्योंकि होता है ना कई बार हम कहीं घूम के आते हैं तो थोड़ी थकावट ज़्यादा रहती ही है। और बल्कि मैंने 2 दिन तो व्लॉग शूट नहीं किया था, जब मैं वहाँ से घूम कर आई थी कपड़े वगैरह सब धो लिए थे मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो था ना, आज जो घर के रेगुलर कपड़े होते हैं ना वो थे, और थोड़े बहुत बेडशीट वगैरह थी जो गंदी हो गई थी, तो वो नहीं धोई थी मैंने। तो मैंने कहा चलो आज धो देते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और यहाँ पे स्पेस कम है कपड़े सुखाने का। ऊपर बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप पड़ती है, इसलिए मैं ऊपर कपड़े सुखाने नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पे आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। सुबह थोड़ा सा जब मैं दूध वगैरह ले रही थी ना, तब चटक थी धूप। मैंने ये कहा था आज तो गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि इतना जल्दी ही मतलब 6 बजे ही इतनी चटक धूप थी। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं आज तो गर्मी ज़्यादा होगी, पर नहीं। अब आप देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना सा हो रहा है, घटा सी छाई हुई है। और अब यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह मतलब मशीन लगा दी है। उसके बाद मैंने रात को मंगाई थी नई झाड़ू, और ये फुल झाड़ू ऐसे तो अच्छी होती है। वैसे मैं पहले गाला यूज़ किया करती थी, बट यहाँ पे ना स्पेस प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा मोड़ा तोड़ी करते हैं ना उसमें ना, बीच का ना डंडा मेरे से टूट जाता है, और पता नहीं मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रही है वो झाड़ू। तो फिर मैं ये फूल झाड़ू ही मंगाने लग गई हूँ। फूल झाड़ू मंगाने का बस एक ही मुझे बेनिफिट नहीं लगता, इसमें से भूसा बहुत गिरता है, बहुत ही ज़्यादा भूसा गिरता है। तो मैं बस वो पहले बाहर ले आई थी, और बाहर है ना सारा भूसा मैंने झाड़ लिया है, और थोड़ा दीवार पे पटक पटक के झाड़ दिया, थोड़ा सा यहाँ बाहर झाड़ू लगा दी तो झड़ गया। पर फिर भी अभी कुछ दिन तक तो ये झड़ता रहेगा। तो बाहर की बाहर कर लिया, मैंने कहा घर में फिर और हो जाएगा कूड़ा नहीं तो अब उसके बाद मैं घर में झाड़ू लगाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे है ना ये पुरानी झाड़ू है, तो मैंने कहा चलो इसको फेंक देते हैं, तो उसको हटा दिया। और अब झाड़ू लगाने के बाद मैं फटाफट से लगाऊंगी पोछा, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये काम नहीं होते तो घर में ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई काम ही नहीं हुआ है। और सुबह के टाइम में ना भाग दौड़ तो होती है, बट कुछ काम अगर हम रात को ही निपटा लेते हैं ना, तो ये भाग दौड़ हमारी कम हो जाती है। और सब लोग कहते हैं मुझे कई बार के हेल्प रख लो, तो पर मैं नहीं रखती। मैं इवन इससे भी बहुत बड़े घर में रहती थी, उस टाइम भी मैं नहीं रखती थी। इवन मेरा जितना बड़ा घर था ना, उतनी ही बड़ी मेरी छत हुआ करती थी, और उसको भी मैं डेली क्लीन किया करती थी। तो ऐसा नहीं है, जब हम करने लगते हैं ना तो काम ईज़िली हो जाता है, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे साथ भी कई बार नहीं हो पाता, बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ। तो अब हो गया है शाम का टाइम, और मतलब बच्चों के ट्यूशन जाने से पहले पहले का टाइम है ये।
इस टाइम पे मैं थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाने बिठा देती हूँ। तो काफ़ी देर से ये बैठे हुए थे, अब इनका सुनने का टाइम है कि भैया क्या याद किया है क्या नहीं, तो वही इन सब का चल रहा है। टाइमिंग आई थिंक है ना हो रहा है 5:30 और बच्चे तो नीचे खेल रहे हैं, बच्चे, और मैं बस आ गई हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी देर आप लोगों से बातचीत की जाए, इतने दिनों से कोई बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं बाहर थी और फ्रेंड्स के साथ थी, घूम रहे थे फिर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो अब आज आपसे बात करते हैं। आप लोगों को मेरे जो रूटीन व्लॉग्स हैं कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो कुछ दिन तक मैं आप लोगों के साथ अपने रूटीन व्लॉग्स नहीं शेयर कर पाई, वो आप लोग जानते हैं वो क्यों। तो अब से मेरे रेगुलर रूटीन व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि कुछ कहते हैं ना हर चीज़ की एक कंटिन्यूटी के बीच में ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो ये जो था ना, ये मेरे लिए ब्रेक था। बहुत टाइम से मैं अकेली थी यहाँ पे, जैसे मतलब फैमिली दूर रहती है हमारी, और फ्रेंड्स का आना, इतना घूमना फिरना, मज़े करना, मतलब ये लगा लो वो एक को आए थे और 4 को गए हैं। मतलब 3 दिन हमने इतना एंजॉय किया, टाइम इतना सा था पर हमने एंजॉय बहुत ज़्यादा किया। और चलिए अभी शाम हो गई है, शाम के टाइम पे बनाते हैं पहले चाय, और कपड़े तो मैंने सुखाई दिए हैं, थोड़े थोड़े सूख गए हैं, और चाय बनाते हैं, थोड़ा बहुत घर का काम करते हैं, खाना पीने की शुरुआत करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं डाला, तब भी आप लोगों ने मेरा कहते हैं ना व्लॉग्स का इंतज़ार किया। कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, कुछ भी अपने मन का ही। कोई अगर आपको लगे ना कि मेरी वीडियो में कमेंट लायक कुछ नहीं है, तो आप अपने मन का बताया करें, कुछ सजेशन दिया करें, वही मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज का जो मौसम है कुछ अच्छा था, बीच में तो थोड़ी घटासी छा गई थी, फिर धूप सी निकल गई है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है वैसे, ठीक है। बीच में तो ऐसा लग रहा था गर्मी ज़्यादा है, सुबह में लग रहा था ज़्यादा गर्मी है, बट अब ठीक है, इतना भी चलता है। और ये इस पेड़ पे पता नहीं क्यों पत्ते नहीं आ रहे, और सब पेड़ों पे पत्ते आ चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि ये पेड़ सूखे, क्योंकि इसमें ना सर्दियों में इतने प्यारे फ्लावर्स आते हैं, तो मैं बस यही प्रे कर, मैं रोज़ देखती हूँ कि यार ये हरा हो रहा है या नहीं हो रहा, पर आज दिख रहे हैं छोटे छोटे देखे इनमें कोपल आते हुए। तो चलिए चलते हैं, शाम के का रूटीन वर्क शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना हरी मिर्च भून रही हूँ। हरी मिर्च ये वाली इस तरीके से अगर हम हरी मिर्च भूनते हैं ना, और इसमें नमक नींबू डालो, बहुत ज़्यादा स्वाद देती हैं। तो आप भी इस तरीके से बना के खा सकते हैं, चावल के साथ, रोटी के साथ, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बनाए थे दाल एंड चावल। सो यहाँ पे है ना मैंने कर दिया, कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम होने के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैंने शूट करा था बट नहीं, वो स्टॉप हो रहा है बार बार, बड़ी मुश्किल से कुछ पार्ट तो निकल रहा है, कुछ पार्ट नहीं निकल रहा। तो चलिए ये व्लॉग तो जैसे तैसे करके मेरा शूट हो गया, पर मैं अभी चेक करूँगी, खाली करूँगी अपनी फुल मेमोरी, तब जाके दोबारा कुछ हो पाएगा। तो देखिए मैंने इसमें मिर्च डाल ली है, नमक डाल लिया और नींबू डाल दिया है, और बस यहाँ पे थाली लगा रही हूँ, सबको फटाफट से दे दूँगी। तो थोड़ा बहुत है ना बच्चों से भी मैं हेल्प लेती रहती हूँ, जैसे भी थोड़ा बहुत उनके लायक काम होता है तो मैं उनको ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि करना भी चाहिए। इससे क्या होता है ना, वो अपनी ज़िम्मेदारी भी समझते हैं, थोड़ा काम करने में हेल्प करते हैं, तो थोड़ा हम लोगों को भी हेल्प हो जाती है। और करते रहना चाहिए, नहीं तो वो 1 गिलास पानी लेने में भी रोना शुरू कर देंगे। तो मेरी तो आदत यही है, कुछ कामों को मैं हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कि जो काम उनके हक़ के लिए होते हैं या वो कर सकते हैं तो वो उनका देती ही देती हूँ। इसी तरीके से ही मैं
बहुत से मतलब कहते हैं, एक मैसेज भी आता है, हाय कितना काम करते हो आप, पूरा दिन काम में लगे रहते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो ये इसी तरीके से मैनेज हो जाता है। कुछ काम मैं करती हूँ, कुछ काम बच्चों के ऊपर छोड़ती हूँ, और कुछ काम जब बच्चे ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद से कुछ कामों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। जैसे खाना पीना मेरा मॉर्निंग में हो जाता है, क्लीनिंग उनके बाद हो जाती है, कई बार पहले हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं अपने काम को बराबरी में बांट देती हूँ। तो बच्चे सो चुके हैं और दूध दाद पीने के बाद इनका मैंने सब सुला दिया है। ये थोड़ी सी दही जमा दी है और ये दूध मैं थोड़ा सा बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि दूध बचा नहीं था तो इनको दूध देना है अभी, तो इसलिए इस दूध को मैं बॉईल कर रही हूँ। और फटाफट से 2 गिलास में डालेंगे मेरा और इनका, और दूध को मैं कूलर के आगे रख दूँ, क्योंकि इतना गर्म दूध है, इसको हम फ्रिज में तो रख नहीं सकते। तो कूलर के आगे रखूँगी तो ख़राब नहीं होगा रात में, और क्योंकि रसोई में नहीं छोड़ सकती, रसोई में तो 100% ख़राब हो जाएगा। तो दूध मैंने कर लिया है, थोड़ा सा गर्म है, तो इस वजह से अभी रख दिया है। और यहाँ पे काम सारा ख़त्म हो गया, बर्तन मैंने मांज लिए हैं, किचन मैंने साफ़ कर दिया, दूध ले लिया। तो चलिए व्लॉग को यहीं पे करती हूँ बंद, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।